नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान ग्वाला क्रमशः 25वें दिन श्री श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूं। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं कोई भी त्रुटि हो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरा फेसबुक को फॉलो कर लें ताकि नियमित रूप से मेरा वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पाठ। रामायण तुलसी कृत कही कथा अनुसार, आसन लीजिए प्रेम युत आइय पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरत सपने नहीं जाहि, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयो, तरु बिलोकियति और सुख भयो, निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छविहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंदेंद पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौरी शरीर, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। नखों के ज्योति भक्तों के हृदय के अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरारी के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की शोभा भी हराने वाला, फीकी करने वाला था। उसके सिर पर जटाओं का मुकुट, गंगा जी शोभायमान थी, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जानी प्रिया आदरुते किन्हा। बाम भागया सनुहर दिन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चितयाई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन च शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरयरु अचर नाग नर देवा। सकल करहि पद पंकज सेवा, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिवा। सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई और अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में उनके ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों का निधान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी जदासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना।
कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सहि की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जो मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शीर्ष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति। राम सोय अवध नृपति सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। जो नृपतन यत ब्रह्म किमी, नारी विरहमति मोर। देख चरित महिमा सुनता, भ्रमित बुद्धि अति मोर। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी का नाना प्रकार के कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, वे श्री रामचंद्र जी का अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। यह राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जौवनीह व्यापक विभु को, कहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जानि रिसौर जन धरहु, जहि विधि मोह मिटै सोई करहु। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहुत भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि कछु नहीं क्रोधा। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा। तब कर यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। बंदौ पद धरि धरनि सिरा, विनय करहु कर जोरी। बरनहु रघुबर विशद जसो, श्रुति सिद्धांत निचोरी। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात यदि वे राजपुत्र हैं, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह से मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी का प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपकी नहीं सुनाई। तो भी मेरे मन मलिन को बोध न हुआ, उसका फल मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया था। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी को गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों को सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल जस वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। अति आरती पूछौ सुर राया, रघुपति कथा करहु कह दाया। प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज सजा सो दूषण काई। बनबस किन्नय चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ किन्नय बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। बहुरी कहु करुणायतना, किन्न जो चरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि।
किमि गवने निज धाम, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। सब लोग जहाँ आरत अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी का कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। मुझ पर स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने वे रघुकुल मणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भक्ति ज्ञान विज्ञान निधाना, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, यान जीव पावर को जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप युर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर किन्ह। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनय लिन्ह। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान और विज्ञान वैराग्य का विभाग सहित वर्णन करते हैं। शिव के सिवा श्री रामचंद्र जी की और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर न रखिए। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी का सरल सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन में बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी हृदय में सारे चरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में जल भर गया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान में आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। आज कथा यतने भई, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहिता, सदा करहु कल्याण, महावीर तुम जातु हो। विनय करो कर जोरी, राम राज दरबार में, सुरति करायहु मोरि, सियावर रामचंद्र की जय।